फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मेरे घर बनने जा रहा है खीर, फरा और सब्जी। क्योंकि आज मंगलवार भी है तो मम्मी ने बोला कि आज यही बन जाए जिसे पापा भी खा ले, क्योंकि पापा को भी ये अनाज रात में खाना रहता है। तो इसीलिए फरा बन रहा है और पसंद भी है पापा को, मतलब ठीक ठाक लगता है। और मम्मी को तो बहुत पसंद होने की वजह से ज़्यादा बन रहा है। वैसे तो हम लोग को भुना हुआ ही ज़्यादा पसंद है। तो एक दिन तो और बीच में बना था, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। सुबह सुबह नाश्ते में मैंने उसको फ्राई भी किया था। तो इस टाइम तो बन रहा है फिर से। तो सबसे पहले तो खीर रखा गया, मतलब मम्मी ही ने ही रख दिया था। बस उसमें मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो मैंने तेल मखाना, किशमिश और थोड़े से बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स डाल दिए खीर में। और खीर मेरा धीमी आंच पे थोड़ा बॉयल हो रहा है, क्योंकि खीर पकेगा तभी तो ठीक लगेगा ना। तो फिर वैसे ये आधा चावल आधा दूध ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा एक में मिक्स हो जाए। और इधर दाल भी पीसा जा रहा है। आप लोग सोच रहे हैं दाल किस लिए पीसा जा रहा है, क्योंकि हमारे घर दाल वाला भी फरा बनेगा। और वो जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे और भाई को बहुत पसंद है। पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ये भुना जाता है तब तो इसका और स्वाद बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर बहन दाल वाला अपना धुल उल कर उसको पीस उस रही थी। और उसमें फिर लहसुन, मिर्चा और हींग वोंग, यही जीरा और ये सारे मसाले भी लेकर उसमें पीस रही थी, क्योंकि थोड़े मसाले भी ये सब पड़ते हैं। हाँ, लेकिन प्याज नहीं पड़ता है। उसके बाद बहन ये सारे दाल उल पीस के अपना रख रही थी, और इधर मैं खीर बना रही थी। और एक साइड मैंने रख दिया था पानी गर्म करने को, क्योंकि जो फरे का आटा रहेगा वो तो गर्म पानी से ही गुथा जाएगा। क्या चावल की पूड़ी हुई या फिर फरा जो भी मतलब बनता है, ये तो गर्म पानी से ही गुथा जाता है। तो भी पानी मेरा बॉयल हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बॉयल हो जाएगा तभी मम्मी को थी, क्योंकि उससे ही आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है। और इधर बहन ने दाल भी पीस लिया था, तो अब उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में धनिया का पत्ती डाल रही थी। और थोड़ा सा उसने रख दिया सब्जी में डालने के लिए, और सारा डाल रही थी दाल में। और ये जो दाल है ये चने का ही दाल है, क्योंकि चने की दाल से ही ये सब बनाना चाहिए, थोड़ा गैस का भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे घर मतलब क्या दाल वाली पूड़ी बनती है या फिर ये फरा में, इन सब में चने की दाल ही का यूज होता है। तो मम्मी ने सुबह ही भिगा हुआ के रख दिया था, तो अब तो सारा पिसा उसा गया। और इधर मम्मी ले रही थी आटा चावल का, और ढेर सारा, क्योंकि भाई रात में भी सब लोग खाएंगे और फिर कल फ्राई भी होगा। तो ही मम्मी ले रही थी। पहले आटा उन्होंने लिया, फिर उसको चावल दिया, क्योंकि थोड़ा ये भी रहता है कि वैसे तो कुछ था नहीं, लेकिन रहता अगर कुछ भी मिल जाएगा और ऊपर से पापा का व्रत भी है तो थोड़ा सही रहता अगर चावल के बनाओगे। कुछ भी टुकड़े उकड़े होंगे तो निकल जाएंगे अदर चीज़ें। उसके बाद फिर मम्मी, अब गर्म पानी भी मेरा हो चुका था, तो मैंने भगोना मतलब पानी उतार कर नीचे रखा, और मम्मी के उसमें मैंने आटे में डाल दिया। मम्मी उसको गूँथ रही थी और पानी बहुत गर्म था। और इसका आटा ही गूँथना ही समझिए बहुत मुश्किल का काम है। मतलब चावल की पूड़ी जितनी ही पसंद आती है और भुना हुआ फरा उतना ही है, इसका आटा गूँथना बहुत ही मुश्किल काम है। और मेरे घर में कोई गूँथता भी नहीं है, मम्मी ही गूँथती हैं। हाँ, अगर दीदी रहती है कभी कभार, मतलब पहले वो भी दीदी कभी कभार, पहले वो भी नहीं गूँथती थी, अब लेकिन उसको भी आ गया गूँथने, क्योंकि भाई वो ससुराल में अपना गूँथती रहती है, तो इसलिए उसको भी आ गया। और मैं और छोटी बहन हम लोग तो कभी नहीं गूँथे। तो वैसे तो कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन क्या पता गुथाई जाए, लेकिन डर लगता है कि गर्म पानी से जलने का। तो इसीलिए हमेशा मम्मी ही गूँथती है, और थोड़ा आटा भी ज़्यादा रहता है तो इसीलिए और ज़्यादा दिक्कत होता है। और इधर फिर मेरा खीर भी अब बनकर तैयार हो गया था। मैंने उसमें नारियल का बुरादा भी डाल दिया और शक्कर वक्कर डाल कर उतार लिया। और इधर मेरी बहन रानी जो है ये बना रही थी शक्कर डाल के उसको रेड करके फिर वो खीर में डालती, जिससे खीर का जो कलर है वो थोड़ा रेड आ जाए। तो वही ये कर रही थी। खाली इंसान है तो उनके पास तो और कोई काम नहीं है। मैंने बोला रहने दो, बोली नहीं नहीं करूँगी मैं, जब भी मैं चाय में भी बना के डालती हूँ। तो वही अपना वो ली थी पलटा, उसी में वो उसको चला चला के चीनी को कर रही थी। वैसे तो सच्ची में कलर तो बहुत प्यारा आ जाता है, क्या खीर में डाली या चाय में, लेकिन ये रहता है कि काम बढ़ जाता है। तो वही वो अपना बना रही थी। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ करना होगा तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि खीर का कलर सच्ची में बहुत प्यारा हो जाता है ये डालने से। तो देखिए अब कितना रेड हो गया। अब इसको ये खीर में डाल रही है। हाँ, लेकिन पूरी तरह चीनी मिक्स होना चाहिए, जैसे कि वो बनता है पाग, वो जब बनता है क्या उसमें तिल उल का, तो वही चीज़ का ये रहता है। मतलब जैसे उसका पाक बनता है, लेकिन वो गुड़ का रहता है और ये शक्कर का रहता है। तो देखिए कलर धीरे धीरे आ रहा है कितना प्यारा। उसके बाद फिर कह रही है नहीं थोड़ा हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा। फिर उसने दोबारा बनाया और फिर उसने और डाला। उसके बाद देखिए फिर
उसके बाद कलर भी बहुत प्यारा आ गया क्योंकि उसने 2-2 बार डाला। और फिर मैंने लास्ट में, मुझे थोड़ा बुरादा कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा-सा और बुरादा डाल दिया नारियल का। और फिर इधर मेरी खीर भी बनकर अब एकदम रेडी हो गया। तो मैंने पापा का भी थोड़ा अलग से निकाल लिया खीर, क्योंकि अब इधर फारा बन जाए फिर पापा को सबसे पहले खाना दिला जाएगा। और इधर आटा भी गुथा चुका था तो अब बन रहा था फारा। मम्मी और बहन बना रही थी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितनी सुंदर-सुंदर, इसको चिड़िया बोलते हैं। और गोल-गोल सी गोलियाँ, जब मेरा भाई मतलब छोटा था, छोटा वाला, तो ये गोली बहुत बनाता था, ऐसी छोटी-छोटी गोलियाँ, इतना प्यारा बनाता था। मतलब वो आता तो उसको ये गोली बनाने में बहुत मज़ा आता था। अब कहाँ, अब तो पहले का टाइम ही चला गया ना। तो सब लोग अगर एक साथ मिलकर बनाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था फरावरा। और इधर मैं अपना बना रही थी सब्ज़ी भी, क्योंकि मेरी खीर भी बन गई थी। तो मैं सोची अब लाओ सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो पापा खाएंगे नहीं। तो इसलिए मैंने खीर पहले ही बना के हटा लिया था। तो मेरे मसाले भी इधर भुन गए थे और इधर मैं आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। और इसको थोड़ा मैं एकदम पानी तो बिल्कुल करूँगी नहीं, क्योंकि हम लोग को फरे के साथ ही खाना है। तो इसीलिए अब उसको मैं ढक के रख दी, इसमें टमाटर वमाटर डालकर। और इधर फिर पानी में रख दी बॉयल करने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा फरा भी बनकर तैयार हो गया, मतलब कच्चे हैं, अभी इसको बॉयल करना है। तो और मैं थोड़ा-सा उसमें लगा दी घी, क्योंकि या तो इसमें मैं ऑयल लगाती, कोई भी क्या हुआ तेल या फिर रिफाइन यही सब लगाती, लेकिन मैंने लगा दिया घी, क्योंकि घी थोड़ा पापा का भी रहता है और वैसे भी घी थोड़ा सा ही लगता है, कितना ज़्यादा लगता है ये, और थोड़ा अच्छा भी लगता है स्वाद भी, तो इसलिए मैंने घी लगा दिया। उसके बाद इधर देखिए दाल वाला भी तैयार हो गया है। तो मम्मी, अब उधर वाला फरा बन गया तो उसको तो मैं रख दी गैस पे बनने के लिए। और इधर मम्मी अब दाल वाला बना रही हूँ, क्योंकि पापा का मतलब पापा से ट्राई बन चुका है, जितना पापा खाएंगे उससे ज़्यादा। तो ये हुआ कि अब इधर दाल वाला भी बने, क्योंकि अब इधर जब सब लोग बैठेंगे खाने के लिए तो और सारे तो मिक्स ही खाएंगे ना सब लोग दाल वाले। और मम्मी को भी थोड़ा बहुत पसंद, और भाई भी थे, इसलिए मम्मी बोली कि लाओ इधर दाल वाले भी बनो। वैसे तो बहुत लोग के घर मैंने देखा ये दाल वाले जो बनते हैं बहुत बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती हैं दाल वाला छोटा छोटा। मतलब मामा के घर एक बार मेरी मम्मी गई थी तो वहाँ करवा चौथ में बनता है, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो सब लोग कह रहे थे दीदी जैसे आप मिठाई बना रही हो, मतलब बहुत, कहीं मेरी मामी लोग भी थोड़ा बड़ा बड़ा ही बनाती हैं और मेरी मम्मी बहुत छोटा छोटा बनाती है। और उसी तरह मैं भी सीख गई, मैं भी छोटा छोटा बनाती हूँ। पर हाँ, टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन बनता है बड़ा प्यार। मैंने मतलब 2-3 घर में और खाया, जैसे मतलब कहीं भी रिलेशन में ऐसे ही खाया, तो वहाँ ये दाल वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत लोग मटर का बना देते हैं और कुछ लोग मसूर की दाल का बना देते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और बहुत मसाले वसाले भी, अगर कोई मतलब इसी का बना रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देता है तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे ये दाल वाली होती है, इसलिए मुझे अपने ही घर का अच्छा लगता है और किसी के घर का नहीं अच्छा लगता है। और मतलब मामी लोग भी ऐसे ही बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतने बड़े-बड़े वो लोग बना देती हैं कि थोड़े मतलब अच्छे उतने नहीं लगते, और जितने छोटे रहते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आ जाता है। और इधर मैं चेक कर रही थी कि मतलब जो मैंने फरा रखा था वो हो गया है कि नहीं, तो अभी मैंने चेक कर रही थी, लेकिन भाप इतना तेज़ लग रहा था कि क्या मैं बताऊँ। लेकिन देखा कि अभी थोड़ा वो कच्चा ही था, तो फिर मैं ढक दी उसको होने के लिए। मैं सोची कि अभी थोड़ा देर ये हो। और इधर मैं अपनी सब्जियाँ भी चला रही थी, क्योंकि मेरी सब्जियों में मैंने हल्का सा पानी डाला हुआ था, क्योंकि थोड़ी गलेंगी तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा, तो वही मैं डाल दी थी। और मम्मी ने आलू इतने मोटे कट किए थे कि मेरी गोभी तो गल चुकी थी, लेकिन मेरे आलू नहीं गले हुए थे, इतने बड़े बड़े कट कर दिए थे उन्होंने। और इधर मेरी सब्ज़ी भी चला उला के उसके बाद फिर मैंने ढक वक दिया। अब मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई थी, तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया धनिया का पत्ती। उसके बाद मैंने सब्ज़ी ढक कर रख दिया। और इधर फिर मैंने अपना जो पापा का फरा भी बनकर तैयार हो गया था, तो फिर मैंने पापा का जो फरा एक साइड में निकाल के रख दिया। लेकिन इधर मेरी बहन रानी जो है उनको तो फरा बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, तो बचा हुआ था सुबह का आटा और साग बचा हुआ था सुबह के खाने का, तो वो बना रही थी साग वाली पूड़ी, क्योंकि उनको ये फरा नहीं पसंद। वैसे थोड़ा बहुत खाती हैं, लेकिन वो भुना हुआ खाती हैं और ये वाला उनको नहीं पसंद है, तो इसलिए वो पूड़ियाँ बना रही थी साग वाली। इतना उनका देखिए कितना मन करता है, और उसको साग वाली पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसलिए वो साग वाली पूड़ी बना के खा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि लाओ अच्छा तल मैं ही देती हूँ, तो इसीलिए मैं तलने आ गई। और उसकी अब पूड़ियाँ भी ये बनकर तैयार हो गई थी। वैसे ज़्यादा नहीं बना था, मतलब मेरे ख़्याल से 7-8 इतना ही बना था, बहुत ज़्यादा नहीं बना था, क्योंकि आटा सुबह का बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा सा ही बचा था। और सिर्फ वही भर खाती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे थे, तो इसलिए उसका इतने में तो हो ही जाता। और मैं तो भाई फरा ही खाती, क्योंकि मुझे तो फरा पसंद है। और मतलब थोड़े बहुत तो गरम पसंद है, लेकिन सुबह तो भुने हुए पसंद, लेकिन मैं थोड़े बहुत गरम भी खा लेती हूँ फरे, क्योंकि दाल वाले मुझे अच्छे लगते हैं। और इधर पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई थी और बचा हुआ था, मतलब जैसे मम्मी ने
जब दाल वाला बनाया था फरा तो बचा हुआ था थोड़ा सा दाल, और इधर देखिए इनका प्लेट में निकल गया चटनी और पूड़ी। और इन भूल गई थी कि खीर भी बना है, तो इसीलिए ये कहीं वो मेरा तो खीर छूट गया, तो फिर इन्होंने बाद में खीर भी लिया कटोरी में। और इधर दाल बचा हुआ था तो मम्मी को ये पसंद है, जो ये बनता है बफौरी बोलते हैं, लेकिन ये जब भून जाता है तो ये और अच्छा लगता है। तो मम्मी ने बोला बॉयल ही कर दे, तो मैंने बोला लाओ थोड़ा छान ही देती हूँ उसको। तो फिर वही मैंने कढ़ाई में रख के उसको पकौड़ी की तरह बना लिया। ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ये भी बना था क्योंकि थोड़ा ही दाल बचा था, और मम्मी ने सारा फरा ही बना दिया भर कर, बस क्योंकि मम्मी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसीलिए तो मम्मी के लिए ये बना के रख दिया। और उसके बाद फिर मम्मी भी इधर खाना ना खाने बैठ गई थी, तो मम्मी का मैंने ये निकाल कर दे दिया खाने के लिए, क्योंकि ये जो फरा होता है ये गर्म ही अच्छा लगता है। और इधर मैंने दाल वाले भी फरे रख दिए थे बनने के लिए। और इतना ज़्यादा ये फरा है कि बनाने में इतना टाइम लग रहा है कि क्या मैं बताऊँ। देखिए इतने सारे बन भी चुके हैं और अभी इतने दाल वाले बचे हैं, और ये जो मतलब बिना दाल के ये बचे हैं, इसमें भी दाल वाले, मतलब दाल वाले फरे बहुत ज़्यादा बने हैं। उसके बाद फिर इधर बन हो चुका था, फिर मैं भी बैठ गई अपना खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम है तो अच्छे भी लगेंगे ना, तो फिर ठंडे हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। तो मैंने लिया खीर, सब्जी और दाल वाला फरा और बिना दाल का फरा, ये सब मैं बैठ गई खाने के लिए। लेकिन वैसे तो मन तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है खाने का, क्योंकि मतलब बनाते बनाते ही मन भाग चुका है खाने से। तो लेकिन मैंने सोचा थोड़े से खा ही लेती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा खाई वहीं, और सब लोग तो खा भी चुके थे, बहन भी खा चुकी थी। फिर हम लोग भी खा वा के अपना सोए वहीं। अब तो काम सुबह ही होगा क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए सब लोग बनाते बनाते, क्योंकि इसको बनाने में लगभग 3 घंटा से ऊपर लगा, इतना ज़्यादा बना है। उसके बाद मैं भी आ गई अपना आराम आराम की। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।